तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं देश की तमाम ताजा और बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जारी की 195 प्रत्याशियों की पहली सूची। यूपी में बीजेपी के 51 प्रत्याशियों की लिस्ट हुई जारी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह को दिया गया टिकट। खाने की लाइन में खड़े फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने की खबर के बाद अमेरिका बोला अब हम भी भेजेंगे खाना। जो बाइडेन बोले अब जल्द भेजा जाएगा राहत सामग्री का खाना। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बड़ा दावा, केंद्र लागू करेगा एनआरसी कानून। मणिपुर विधानसभा ने केंद्र को एनआरसी लागू करने के लिए किया आह्वान। सीएम बीरेन्द्र सिंह बोले 15 फरवरी की घटना को लेकर 8 एफआईआर हुई दर्ज। महिला पहलवानों पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद विवाद में आए बृजभूषण शरण सिंह की गिर सकती है गाज। लोकसभा चुनावों में बीजेपी काट सकती है बृजभूषण शरण सिंह की टिकट। महिला पहलवानों ने लगाए थे उत्पीड़न के आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहुबली विधायक राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह में 18 अन्य को हाईकोर्ट से राहत। मुकदमा वापस लेने की याचिका पर हुई मंजूर। 18 अन्य के खिलाफ बसपा सरकार में दर्ज हुआ था आपराधिक मामला। देश में लोकसभा चुनाव करवाने के लिए निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन। देश में लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। यूपी में राजनीतिक पार्टियों के मुलाकात के बाद बोले इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक को बीजेपी देगी बड़ा इनाम। मनोज पांडे को रायबरेली से टिकट दे सकती है भाजपा। 2024 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली प्रियंका गांधी के सामने खड़े हो सकते हैं मनोज पांडे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने लिया राजनीति से संन्यास। अक्षय कुमार को उतारेगी बीजेपी। पूर्वी दिल्ली में हैट्रिक लगाने की सौगात में बीजेपी। गौतम गंभीर ने कहा मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त था वीडियो। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर पे पेपर लीक। सिपाही भर्ती के बाद आरओ का रिजल्ट भी हुआ रद्द। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि वो नजीर बनेगी। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में दिखा था छात्रों का तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकलकर यूपी से आ रही है। यूपी में बीजेपी ने जारी की 51 प्रत्याशियों की सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो लखनऊ लोकसभा के क्षेत्र से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर टिकट दिया गया है, तो दूसरी तरफ रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। संभल की बात कर तो परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टैनी को फिर से यहां पर सांसद का चुनाव के लिए टिकट दे दिया गया है। उन्नाव से साक्षी महाराज को, तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र से स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें कि हॉटस्पॉट सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में गोरखपुर सीट से फिर रवि किशन जी को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों अब आपको बता दें कि यहां पर 51 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है। समाजवादी पार्टी ने भी 63 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। यानी दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर यूपी में देखने को मिलेगी। और इस बार दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को करारी हार का सामना लोकसभा चुनाव 2024 में करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और दोस्तों हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। राहुल गांधी की यात्रा में जिस प्रकार यूपी में भीड़ देखने को मिली, उससे साफ जग जाहिर है कि बीजेपी जाने वाली है और इंडिया गठबंधन आने वाला है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर अमेरिका और फिलिस्तीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनियों की मदद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गाजा में खाना और अन्य जरूरी सामान भेजने का निर्णय लिया है। 2 दिन पहले ही खबर आई थी, गाजा में राहत सामग्री के इंतजार में खड़े 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों को गोलीबारी से मौत हो गई। युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,000 के पार हो चुकी है। 1 मार्च को देर शाम बाइडेन ने बताया कि राहत सामग्री आने वाले दिनों में एयर ड्राफ्ट के जरिए जाएगी। उन्होंने कहा अमेरिका आगे भी गाजा में लोगों की मदद करना जारी रहेगा। मीडिया को बताया कि गाजा में और भी ज्यादा मात्रा में मदद पहुंचाने के लिए वो एक समुद्री गलियारा बनाने के भी विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया पहले एयरड्राफ्ट से सेना के इस्तेमाल किए जाने के लिए रेडी टू ईट का खाना भेजा जाएगा। किर्बी ने यह भी माना कि घनी आबादी क्षेत्र और संघर्ष के चलते गाजा में मदद एयरड्राफ्ट करना बहुत कठिन हो गया है। गाजा में खाने के लिए 112 लोगों को मार दिया गया। 29 फरवरी को खबर आई कि गाजा में राहत सामग्री के इंतजार में खड़े 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों को गोलीबारी से मार दिया गया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस गोलीबारी का आरोप इजरायली सेना पर लगाया। गोलीबारी में 750 से अधिक लोग घायल भी हुए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले देश में लागू की जाए सीएए और एनआरसी कानून। मणिपुर विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में एनआरसी लागू करने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में 5 अगस्त 2022 को पारित पिछले प्रस्ताव की पुष्टि करने का संकल्प लेता है और विशेष रूप से राज्य और सामान्य रूप राष्ट्र के हित में मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने सदन में कहा कि 15 फरवरी की घटना के संबंध में 8
8 प्राथमिक दर्ज की गई। 8 जिलों के अंदर भीड़ ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों में तोड़फोड़ भी की, आग लगा दी। कांग्रेस विधायक के मेघचंद्र द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घटना में 6 पुलिसकर्मी और 43 आम लोग भी घायल हुए हैं। हिंसा में संलिप्त 20 लोगों की पहचान की गई है। मणिपुर में शांति समझौते यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेशन को लेकर विरोध बढ़ गया है। यहाँ के 10 आदिवासी विधायकों ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा की। उन्होंने प्रस्ताव को पक्षपातपूर्ण बताया। दरअसल इन विधायकों ने अभी केंद्र सरकार के कुकी जो भूमिगत समूहों के साथ किए गए सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेशन समझौते का रद्द करने का आग्रह भी किया। ऐसे में मणिपुर सरकार के इस मुद्दे से केंद्र सरकार को तत्काल रूप से कोई जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में मणिपुर विधानसभा के शुक्रवार को प्रस्ताव पारित में अमित शाह भी अब इस पर जल्द जवाब दे सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार भी सीएए और एनआरसी को फिर से लागू करने का विचार कर रही है, लेकिन अब तक इसका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों के बाद इस पर नजर तैयार की जा सकती है। हालांकि जनता इसके विरोध में अब भी खड़ी है, पहले भी खड़ी थी। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यह तक कह दिया कि अगर मेरे रहते एनआरसी लागू हो जाए तो मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जा सकता है। बीजेपी की ओर से शनिवार को भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र के नाम को लेकर उनका नाम कोई शामिल नहीं था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला पहलवानों पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद विवाद में आए बृजभूषण शरण सिंह की गाज गिर सकती है। इससे पहले भारतीय समाज कुर्सी के पद से निर्वाचित उनके करीबी संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया था। वह लगातार विवादों में रह गए थे। वह यूपी के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद सदस्य हैं। उन्होंने 5 बार से अधिक भाजपा से और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की है। वह पहली बार साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गोड्डा निर्वाचन सीट से निर्वाचित हुए थे। साल 1999 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए फिर चुने गए। साल 2004 में वो भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से फिर निर्वाचन हुए। अभी वर्तमान में 2008 से विश्वास मत के दौरान सदन में क्रॉस वोटिंग के लिए भाजपा द्वारा उन्हें निष्कासित किए जाने के बाद 20 जुलाई 2008 को वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में 2009 में वो फिर बीजेपी की टिकट से फिर लोकसभा में पहुंचे और दोस्तों 16वीं और 17वीं लोकसभा में वो बीजेपी के वर्तमान में सदस्य हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ नाता टूटने के बाद से लगातार बृजभूषण शरण सिंह का विवादों से नाता बना रहा। उन्हें बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर राज्यसभा चुनाव के बाद सपा में सेंधमारी करने वाली बीजेपी बागी विधायक को बड़ा इनाम देने वाली है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को रायबरेली से लोकसभा उम्मीदवार तक बनाया जा सकता है। वहीं बसपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए सांसद रितेश पांडे को लोकसभा चुनाव के लिए अंबेडकर नगर से टिकट दिया जा सकता है। रितेश पांडे वर्तमान में अंबेडकर नगर से सांसद हैं। एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रदेश यूनिट के साथ बीजेपी आलाकमान ने इस पर मोहर लगा दी। सूत्रों का कहना है माफिया ब्रजेश सिंह पर चल रही अफवाहों को लेकर अब बीजेपी ने उसे समाप्त कर दिया है। बीजेपी के सहयोगी दलों की तरफ से माफिया ब्रजेश सिंह को लोकसभा टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी आलाकमान ने ब्रजेश सिंह को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है। ऐसे में बीजेपी की लिस्ट में जौनपुर के रहने वाले कृपा सिंह का भी नाम तय हो गया है। कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खटने की घंटी बज गई है। सूत्रों का कहना है प्रदेश यूनिट में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नाम को आगे बढ़ाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर इस नाम को हरी झंडी नहीं मिली। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लोकसभा टिकट पर दोस्तों संकट बन रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए दोस्तों यहां पर आने वाले समय के अंदर संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का संकट बढ़ा सकती है, यानी इंडिया गठबंधन मिलकर इस बार बीजेपी को चित कर सकता है। आज की अगली बड़ी खबर निकलकर ओम प्रकाश राजभर को लेकर आ रही है। वायरल हो रही ओम प्रकाश राजभर की वीडियो। बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में बसपा प्रमुख 70,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के सवाल दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि वीडियो में जब उनसे सवाल होता है कि आप देख रहे हैं कि 70,000 शिक्षक अभ्यर्थी 600 दिन से बैठे हुए लाठी खा रहे हैं, तो उसका जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर बोले लात खाने के लायक है सब। उनके इस वीडियो के जवाब में अब दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब 70,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के अंदर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे सकती है। अब यह मामला कोर्ट तक जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले के तहत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान होने की उम्मीद है और इंडिया गठबंधन को इससे अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आप ऐसी वीडियोस देख सके और आपको दिन भर के ताजा अपडेट मिलते रहें दोस्तों। धन्यवाद।